हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने अपनी मामा से सीखा है चिकन पाई बनाना। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल ऐड किया है, अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने यहाँ पे फ्राई नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिकन। चिकन मैंने लिया है ब्रेस्ट पार्ट, अराउंड 500 ग्राम्स। प्याज को हमने अलग से फ्राई नहीं करना, बल्कि चिकन और प्याज को हम इकट्ठा ही फ्राई करेंगे। इस तरह से ये बहुत जूसी और फ्लेवरफुल बनता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटर। मटर मैंने लिए हैं 1 कप। इसके बाद इसमें ऐड किया है एक मीडियम साइज़ का आलू, जिसका मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिया है। वेजिटेबल्स अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद कवर करके इनको पकने के लिए रख देंगे। एक बोल में लूँगी मैं 2 अंडे और उसमें ऐड करूँगी 1 कप मिल्क, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और 2 स्लाइस चेडर चीज़। चीज़ में भी सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट कम ऐड किया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। फिर हमारी स्टफिंग रेडी हो रही है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, चिकन और वेजिटेबल्स अपने ही पानी में कुक हो जाएंगी। और यहाँ पे वेजिटेबल्स चेक कर लेंगे एक दफ़ा। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किए 1/2 कप मशरूम्स। मैंने मशरूम्स को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मिक्स करने के बाद मैं इसको दोबारा पकने के लिए रख दूँगी। अब क्रस्ट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। उसमें ऐड किया है 1 कप देसी घी। आप चाहें तो ऑयल या बटर यूज़ कर सकते हैं। हम ये देसी घी यूज़ करते हैं, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह क्रम्बल करने के बाद फिस्ट की हेल्प से इसको चेक करना है कि अगर इसकी बाइंडिंग इस तरह से हो रही है, इट मीन्स कि हमारा ऑयल और घी पूरा है। इसके बाद मैं 1 कप दूध लेके आटे को अच्छी तरह गूंद लूँगी और सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई है। स्टफिंग में मैंने ऐड किया था 1 कप बीन्स और स्टफिंग हमारी रेडी है। अब मैंने लिया है एक बेकिंग पैन और डो को रोल करने के बाद इसी शेप के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर लेंगे। और इसको 180 सेल्सियस पे इतना पकाएंगे कि इसका क्रस्ट जो है वो पक जाए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपनी स्टफिंग, सम अनियन, स्प्रिंग अनियन, हरा धनिया। आप इसमें पार्सले भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पार्सले पसंद नहीं है, इसलिए हमने इसमें पार्सले ऐड नहीं किया। इसके बाद ऐड करेंगे जो अंडे का मिक्सचर हमने बनाया था, सब मोज़रेला चीज़ और 180 सेल्सियस पे हम इसको 40 मिनट्स के लिए डन कर लेंगे। यहाँ पे हमारी पाई हो गई है डन। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने सीख लिया है कि पाई कैसे बनाते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।